जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में आने वाली संकष्टी गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है? उसका व्रत करने का क्या विधान है तथा उसकी कथा क्या है, वह मुझे सुनाइए। माता की बात सुनकर भगवान श्री गणेश जी ने कहा, हे माँ, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से करता है, उसकी सभी मनोकामना सिद्ध हो जाती हैं। इस व्रत में मनुष्य को रात्रि में चंद्र दर्शन करते हुए चंद्रमा को जल अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान के फलस्वरूप मैं अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेता हूँ और उनके सभी कार्यों में आने वाले विघ्न को दूर कर देता हूँ। अब मैं आपको इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा हुए। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। उन्हें वेद शास्त्र में निपुण ऐसे 4 पुत्र हुए। अपने चारों पुत्रों का विवाह गृहसूत्र के वैदिक विधान से उन्होंने कर दिया। एक दिन उनकी 4 पुत्र वधुओं में जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र वधु थी, उसने अपनी सास से कहा, हे माँ, मैंने अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया है। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। इसीलिए हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति दें। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर उनके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम अपनी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, ना ही तुम भिक्षुणी हो। इसीलिए तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से यह व्रत करती हो? और सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है और तुम्हें क्या करना है? अपने ससुर जी के आग्रह से उनकी पुत्रवधू ने श्री गणेश जी के संकटनाशक व्रत का त्याग कर दिया और वह अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय के पश्चात उनकी ज्येष्ठ बहू गर्भिणी हुई और 9वें महीने के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी सास उन्हें बारंबार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने पर गणेश जी उन पर कुपित हो गए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन अवसर पर वधू के सुमंगली के समय उनके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बात करने लगे कि आखिर लड़का कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों के द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उनकी माता बहुत ही व्याकुल हो गई। अपने ससुर दयादेव से रो रो कर उच्च स्वर में कहने लगी, पिताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है। आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए और साथ ही उनकी होने वाली पुत्र वधू भी बहुत दुखी हुई और वह प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकटनाशक चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वैदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण का वेश धारण करके उस पुत्र वधू की परीक्षा लेने के लिए उसके द्वार पर गए और उनसे ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने उच्च स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतने भोजन का दान दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को
वस्त्र और अलंकार अर्पित करें। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की ऐसी दीन याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिनी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनोवांछित वर प्रदान करके भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय के पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापस आया। यह देखकर सभी प्रसन्न हुए। सभी स्वजनों की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि विधान से संपन्न हुआ। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी का ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्ण।